Welcome to SST College of Arts and Commerce, and this is SST Edupedia. I am Assistant Professor Mayur Mathur. Today we are going to have a look on a subject of class FI-BCBI, that is Banking and Insurance, on Module 3 of Semester 2. There are various topics that today we are going to cover. We are going to start with the communication skills, after that anger management, stress management and time management. So let's have a look on a topic number 1 about the communication skills. So what is communication? क्या होता है communication? Communication is the process of passing information and understanding the same from one person to another through verbal and non-verbal. क्या होता है communication? So communication में there are number of persons. We pass the information from one person to another person. So एक sender होता है और दूसरा receiver होता है. Sender जो है वो मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर उसको रिसीव करके उसका मीनिंगफुल मीनिंग निकालता है. सो इट्स द पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो देखते हैं क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन्स. इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन्स. उसमें कम से कम दो लोग होते हैं, एक सेंडर एक रिसीवर. इन इट मैसेज इज मस्ट. जो भी कोई कम्युनिकेट कर रहा है एक प्रॉपर मैसेज होना चाहिए कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल और इट कैन बी गेस्ट्रल. इसका इन डेप्थ मीनिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे. इट इज अ टू वे प्रोसेस. हाउ मेनी वे प्रोसेस? द प्रोसेस इज ऑफ टू वे. दो साइड से होता है. इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स. का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? हम रिस्पॉन्स में ले आए. इट्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इट फ्लोज अप्स एंड डाउन एंड ऑल्सो फ्रॉम साइड टू साइड. कैसे फ्लो होता है? हायरार्की होती है फ्रॉम अप टू डाउन और साइड बाय साइड. It integral part of a process of exchange of idea, exchange of thoughts. बहुत सारी चीजें exchange होती हैं. So let's have a look on the types of communication. There are two types as I have previously discussed. So verbal communication and non-verbal communication. In verbal communication is furtherly divided into oral communication and written communication. And non-verbal is furtherly divided into body language and expressive behavior. जैसे expression होता है, किस तरीके से expression behavior होता है, उसमें इसको देखते हैं. So आइए अभी बात करते हैं about the verbal communication. क्या होता है verbal? Words are used to exchange information. This can be in a person or by the telephonic and can be written और ओरल. क्या होता है इसमें? वर्ड्स के ऊपर हम बात करते हैं. ठीक है, वर्ड्स यूज होते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में. या तो वो टेलीफोनिक होता है या तो वो ओरली होता है या रिटर्न होता है. तो जैसे यहाँ पे लिखा है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. या सब एग्जांपल्स इन रिटर्न देयर आर रिपोर्ट्स, मेमोस, ईमेल्स, फैक्स एंड इलस्ट्रेशंस. एंड टाइप्स ऑफ ओरल में दिया हुआ है फेस टू फेस, यू कैन से टेलीफोनिक कन्वर्जेशन. उसके बाद है डिक्टेटिंग लेटर्स, ग्रुप डिस्कशंस, मीटिंग, स्पीच एंड एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें, ये बातें होती है वर्बल कम्युनिकेशन. अब आइए देखते हैं, लेट्स सी अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेज और सिग्नल्स थ्रू अ वर्बल प्लेटफॉर्म such as eye contact, facial expression, gesture, posture and the distance between the two individuals. देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
फेशियल एक्सप्रेशन दिखाया गया है, आई कांटेक्ट दिखाया गया है, या गेस्चर दिखाया गया है किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में की जाती है। अभी इसी में एक पार्ट आता है लिसनिंग। क्या होता है लिसनिंग? लेट्स सी। लिसनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग क्वाइट व्हाइल समवन एल्स इज स्पीकिंग. Listening is the process of receiving, constructing, meaning form and responding to the spoken or a non-verbal message. Listening is the active process. मतलब इसका मतलब ये कह रहे हैं लिसनिंग सिर्फ ऐसे नहीं है कि कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हो, आप जो सुन रहे हो उसकी वो आइडियाज, वो थॉट्स आपके माइंड में जा रहे हैं, आप उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप उसकी कोई मीनिंग बना रहे हो, तो दैट इज नोन एज अ प्रॉपर लिसनिंग. So listening versus hearing is the process of sound wave striking the eardrum and causing the vibration, and listening occurs when the brain reconstruct, देखो the word is using reconstruct these electrochemical impulse and then gives them a meaning. You can hear without listening. Okay, so it plays a very important role. So now we'll also have a look on writing skills. So let's have a look at definition on writing skills. Writing skills are specific abilities which help writers to put their thoughts into a words. क्या है वो? जो thoughts हैं उनको हम words में put करते हैं, उसको बोलते हैं writing skills. In words in a meaningful form and to mentally interact with the message. ठीक है? Reason for poor writing skills. There are some reasons for a poor writing skills, which are when we talk about any problem, then first we have to think about the reason of the problem. There are a lot of reasons for a bad writing skills. What are they? They are first language, grammatical mistakes, bad handwriting, bad explanation, bad starting to text, poor listening, poor English speaking. So these all are the reasons for a poor writing skills. So writing is a process, definitely. How? A good writing doesn't happen overnight. किसी की हैंडराइटिंग खराब है या किसी को लिखना नहीं आता है तो रातों रात वो नहीं सुधरेगी. कैसे सुधरेगी? It requires planning, drafting, reading, revising and editing. It requires practice. Learning and improvement requires self-review, peer review, subject matter expert feedback and practice. In simple words, if you want to improve your writing skills, so it is a process, it requires a time and it comes through the experiences or through the practice. Now our another topic is continued in the module 3rd is stress management. So let's have a look on stress management. What do you mean by stress? Stress क्या होता है, किस तरीके से उसको में मैनेज किया जाता है. So first we'll have a look on introduction. Right from the time of a birth to the last breath down, an individual is invariably exposed to the various stressful situations. The modern world, which is said to be a word of achievement, is also a word of stress and has been called the age of anxiety and stress. So यहाँ पे हम बता रहे छोटे से लेके बड़े होने तक हर एक जगह पे स्ट्रेस जो है वो वर्ड यूज होता है. The stress was originally used by Salian in 1956 to describe the pressure experienced by a person in response to the life demands. These demands are referred to as a stressor. Stress can be positive or negative. So there are two types of stress. First, it can be positive also and it can be negative also. So let's have a look. Sign of stress. What are the sign of stress? They are insomnia, loss of mental concentration, absenteeism, depression, extreme anger and frustration, family conflict, migraine, headache and back problems. So these are some examples, yeah, you can say symptoms of or
or a sign of stress. So what are the causes of stress? स्ट्रेस क्यों आता है हमें, स्ट्रेस किस वजह से होता है? सो ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हैं फॉर द स्ट्रेस, बट सम एग्जांपल्स आर जॉब इनसिक्योरिटी, हाई परफॉर्मेंस डिमांड, बैड बॉस, workplace culture, personal and family problems, and technology. So these are some reasons which causes the stress. Okay, now we have to see the stress which are of two types, that eustress and distress. So what are the difference between the eustress and distress? Let's have a look. So first we'll have a look on a eustress. So what is a eustress? Eustress or a positive stress. So this stress is being defined in the name as a positive stress. Has the following characteristics. What are the following characteristics of a positive stress? Is it motivates, focuses on energy, is short term, it perceived as within a coping abilities, feels exciting, improves the performance. Means these types of stress is a positive stress and it plays a very important role and a positive role for a development of an individual in any workplace. If we'll take the example of any workplace, तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है मोटिवेशन और यहाँ पे दिया हुआ है एक्साइटिंग, तो आप अगर कहीं कुछ काम कर रहे हैं सो यू फील एक्साइटेड टू डू दैट वर्क, सो वो वर्क और अच्छे से होता है. सो दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस. दिस स्ट्रेस इज नोन एज अ पॉजिटिव स्ट्रेस. कभी कभी आपके अंदर नहीं, मुझे तो ये खत्म करके ही उठना है या मुझे कैसे भी करके ये हासिल करना है, सो दिस इज द मोटिवेशन, तो दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रेस. ओके, नेक्स्ट इज पॉजिटिव स्ट्रेस रिजल्ट. क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस से? इट इनेबल्स कॉन्सेंट्रेशन पावर, इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस, एनर्जाइज यू इनटू द मोशन. मतलब क्या करता है, आपको प्लस पॉइंट है, आपको मोटिवेट करता है, इंक्रीज हेल्प्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, एनर्जाइज आपको करता है. सो दीज आर द पॉजिटिव स्ट्रेस, दीज आर द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस. नाउ विल हैव अ लुक ऑन अ डिस्ट्रेस. क्या होता है डिस्ट्रेस? लेट्स सी. इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब इन अपोजिट ऑफ यूस्ट्रेस, distress or a negative stress has a following characteristics. What are that? Let's see. Causes anxiety, can be short term or long term. It preserved as outside of or coping abilities. Feels unpleasant. Disease performance. Can lead to the mental or physical problems. आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज कर देगा. मेंटल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो डी स्ट्रेस से आती हैं. सो इट्स अ वेरी नेगेटिव पॉइंट ऑफ स्ट्रेस. सो इट नेगेटिव स्ट्रेस रिजल्ट्स लॉस ऑफ मोटिवेशन, रिड्यूस इफेक्टिवनेस, physical, mental and behavior problem. So this was all about the two topics, communication skills and stress management. In next video we are going to have a look on anger management. So I hope so today's video liked by you. Thank you very much.